Hello students, through this diagram I am going to discuss about ecosystem. Now ecosystem consists of living component and the non-living component living together in a place forms an ecosystem. Okay, इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों साथ साथ रहते हैं। अब ये इकोसिस्टम जो है फर्दर दो में डिवाइड हो गया है, डेट इज द नेचुरल इकोसिस्टम एंड द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम वो सिस्टम होता है जो नेचर ने हमें दिया है, ओके, और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज अ मैन मेड इकोसिस्टम। Now if we see this natural ecosystem is further divided into terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem, okay, and this terrestrial ecosystem is further divided into grassland, forest and the desert. Terrestrial ecosystem means लैंड का इकोसिस्टम, जमीन पे जो इकोसिस्टम है उसमें अगर देखा जाए तो फर्दर हम लोग को किस तरीके का इकोसिस्टम देखने को मिलता है। तो कहीं पे सिर्फ घासें हैं, ग्रास है, कहीं पे क्या है सिर्फ जंगल ही जंगल है, फॉरेस्ट है, और कहीं पे पूरा का पूरा सूखा है, रेगिस्तान है, दैट इज द डेजर्ट। ओके, नाउ इफ वी सी द एक्वाटिक इकोसिस्टम, तो इसको फर्दर दो में डिवाइड किया गया है, मरीन एंड दी फ्रेश वाटर। मराइन इकोसिस्टम वो होता है जिसमें सलाइन वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम वो होता है जिसमें सैलिनिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। ओके, नाउ इफ वी सी दी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो इसको फर्दर फोर चीज में डिवाइड किया गया है, एग्रीकल्चर, एक्वेरियम, पोल्ट्री फार्म एंड दी जू। ओके, और ये सभी के सभी अगर देखा जाए तो मैन मेड है। ये जू जो है वो इंसान बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। पोल्ट्री फार्म भी क्या है, रेगुलेटेड बाय द ह्यूमन बींग्स। एक्वेरियम जो होता है घरों में वो क्या होता है, ये भी एक आर्टिफिशियल है, ओके, मेंटेन एंड रेगुलेटेड बाय द ह्यूमन बींग्स। और एग्रीकल्चर फील्ड भी क्या है, वो क्या है, इट इज मेंटेन्ड बाय द एंड ह्यूमन बींग्स ओनली। तो ये सब के सब किस में आ जाएंगे, ये सब के सब आ जाएंगे आर्टिफिशियल इको सिस्टम में। नाउ व्हाट विल बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में क्या है, आप लोग को दे दिया जाएगा नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, ओके, और इसमें से ये कहा जाएगा कि भाई डिस्टिंग्विश करना है कि इसमें से कौन नेचुरल है और इसमें से कौन मैन मेड है। तो उस केस में इन सभी के डिफरेंशिएशन को याद करके रखना है कि कौन नेचुरल इकोसिस्टम में आता है और कौन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आता है। ओके, this much in this video. If you do like me to make more educative video related to class 10th, do like, share and subscribe my channel.